हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे। मुझे पता है कि आज आप लोगों को बहुत सारी शिकायत होंगी मुझसे, लेकिन कोई नहीं, आपकी शिकायत सुनी जाएंगी दोस्त। और क्या कर सकता हूँ दोस्त, बस केवल माफ़ी ही मांग सकता हूँ आप लोगों से कि सुबह 7 बजे से क्लास शेड्यूल के लिए बोला था, लेकिन मैंने सुबह ही चेक की तो 7 बजे से नहीं, क्लास 8:15 बजे से शेड्यूल की हुई थी। एक्चुअल में मैं भी बताना भूल गया था टेक्निकल महोदय को कि 7 बजे से क्लास शेड्यूल करनी है ना। तो दोस्त उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है भाई, चलिए। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एवरेज। एवरेज हम लोगों का चल रहा है और एवरेज में हम लोग बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस को देख चुके हैं। आज थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए। पहला क्वेश्चन आज आप लोगों के सामने ये रहा दोस्त। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आप लोग नहीं करेंगे और फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है क्वेश्चन ने ये कहा है कि सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक जो है वो 51 है और 5वें पेपर में उसे 56 अंक जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत ज्ञात कीजिए कि नया औसत जो रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है भाई। अच्छा, मैं इसे मेथड से करना चाहूं तो मेथड से भी कर दूंगा, लेकिन मैं इसे डेविएशन से करना चाहूं तो डेविएशन से भी कर दूंगा। डेविएशन क्या है देखिए। सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक, क्या 4 पेपरन में औसत अंक कितना है? तो आप कहेंगे 51 है। औसत की संख्या में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे योग जो है वो 204 हो जाएगा। अगर मैं एक पेपर की बात करूं तो उस एक पेपर में कितना स्कोर आया है? 56 अंक लाया है। यानी पांचों पेपरों को मिला के कुल अंक कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 260 हो जाएंगे। और योग को अगर संख्या से डिवाइड कर दोगे तो नया औसत कितना आ जाएगा? नया औसत जो है वो 52 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्त, दूसरी तरफ देखना डेविएशन। 4 पेपर थे, इसमें औसत कितना था? 51 था। यदि हम एक व्यक्ति को और ला रहे हैं या एक सब्जेक्ट को और ला रहे हैं और वो क्या करता है, अगर वो 51 अंकों वाला ही सब्जेक्ट आता तो क्या औसत में कोई परिवर्तन होता? तो आप कहते बिल्कुल भी नहीं होता। अगर 51 से कम आएगा तो औसत घटेगा और 51 से ज्यादा आएगा तो औसत बढ़ेगा। यानी वो जो आया है सब्जेक्ट वो 56 अंकों वाला आया है, यानी कितना फालतू आया है? तो आप कहेंगे +5 फालतू आया है। और इस +5 को बेटा जितने सब्जेक्ट हैं उतने में बांट दो। पहले से ही 4 सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट ये आ गया तो इसे 5 सब्जेक्टों में बंटना होगा। तो जब हम +5 को 5 सब्जेक्टों में बांट देते हैं तो सबके हिस्से में एक एक आता है और सबके हिस्से में आने वाले को ही औसत कहते हैं। तो मेरे दोस्त पहले से एक औसत बढ़ा दो, यानी नया औसत कितना हो जाएगा? नया औसत जो है 51 और एक 52 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो मैं आप लोगों से बता दूं ये कहलाता है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड हम तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक कि हम कंफर्म ना हो कि हाँ हम इसे डेविएशन से कर सकते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी जरूर हो सकता है, लेकिन ये एक्यूरेसी बड़ी मेंटेन करके चलता है, एक्यूरेट आंसर लेके आता है। लेकिन हम अगर एक छोटी सी चीज भी डेविएशन में भूल गए तो दोस्त वहां ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन के गलत होने के। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, रिपोर्ट आ गई है दोस्त और थोड़ा सा दिक्कत का विषय है। ठीक है, तो 25 तारीख का अपॉइंटमेंट मिला है डॉक्टर का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। 7 पेपर हैं, प्रत्येक 100 अंक का है। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर होते हैं, अंग्रेजी के 2 पेपर होते हैं और हिंदी के भी 2 पेपर थे। अगर मैं मैथ की बात करूं तो दोस्त मैथ के कितने पेपर थे? तो आप कहेंगे 3 पेपर थे। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के कितने पेपर थे? आप कहेंगे 2 पेपर थे। और हिंदी की बात करूं तो हिंदी के कितने पेपर थे? तो आप कहेंगे हिंदी के भी 2 पेपर थे।
डी को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः 45, 55 और 60 के औसत अंक प्राप्त होते हैं। डी को गणित, गणित यानी मैथ में कितने अंक औसत मिलता है? 45 मिलता है। और इंग्लिश में कितना मिलता है दोस्त? 55 औसत आता है। और हिंदी में औसत कितना आता है? 60 आता है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक व्यक्ति है, वो मैथ में जो है वो 45 औसत आता है उसका, इंग्लिश में 55 औसत आता है, हिंदी में 60 औसत आता है। मैथ के 3 एग्जाम होते हैं, इंग्लिश के 2 एग्जाम होते हैं, हिंदी के 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन ने कहा है कि प्रति पेपर औसत अंक क्या है, यानी सभी पेपरों का औसत निकालना है। तो सभी पेपरों के योग को अगर जितने भी पेपर हैं उनसे डिवाइड कर दूंगा तो क्या मेरे पास सभी पेपरों का औसत निकल के आ जाएगा। यानी मैं दोस्त क्या कहना चाहता हूं कि यहां कितने पेपर हुए हैं? 3, और औसत कितना है? 45। संख्या की गुणा औसत में कर देंगे तो योग निकल के आ जाएगा। यानी उन तीनों पेपरों में जो नंबर बैठ रहे होंगे वो 135 बैठ रहे होंगे। यहां औसत कितना है? 55। यो कितने पेपर हुए इंग्लिश के? 2, तो दोनों में योग कितना हो जाएगा? 55 दूनी 110 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां बात करता हूं तो दोस्त हिंदी में औसत कितना है? 60 दिया हुआ है। और मेरे दोस्त नंबर संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 2 है। तो आप यहां से योग कितना निकाल पाएंगे? तो आप कहेंगे यहां जो योग आएगा वो 120 आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं यहां आपसे योग पूछूं, सभी सब्जेक्टों का योग पूछूं, तो क्या आप सबको जोड़ देंगे? तो आप कहेंगे 135 और 110 होगा 245, 245 और 120 होगा दोस्त 365। क्या जुड़ के इतना ही आ रहा है? एक बार आप सभी दोस्त जोड़ेंगे, क्या सभी सब्जेक्टों के जुड़ के जो नंबर आएंगे वो 365 आएंगे? अगर मैं सब्जेक्ट देखूं तो 3 मैथ के पेपर हुए हैं, 2 इंग्लिश के पेपर हुए हैं, 2 हिंदी के पेपर हुए हैं। तो मेरे दोस्त टोटल मिला के 7 पेपर हुए हैं। तो अगर योग को मैं संख्या से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास प्रति पेपर औसत निकल के आ जाएगा। 7 पंजे 35 होगा, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा 52.1। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 110 कैसे आया बेटा? एवरेज की मल्टीप्लाई संख्या में करते हैं, योग निकल के आता है। मैथ के सभी पेपरों का योग 135 आएगा, इंग्लिश के सभी पेपरों का योग 110, 55 दूनी 110 होते हैं, हिंदी के सभी पेपरों का योग 60 दूनी 120 होते हैं। तो क्या यहां से आप लोग कर पाओगे? बहुत शानदार। तो 52.1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बेटा सबसे पहले 3 संख्या सामने लिखिए। मैंने ये 3 संख्या आपके सामने लिख दी, ए, बी और सी। मैंने 3 संख्या आपके सामने लिख दी है मेरे दोस्त। 3 संख्याओं में से पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है दूसरी संख्या बी है, इसकी 3 गुनी है। पहली कंडीशन तो ये आप लोगों को दी हुई है। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है। दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या के आधे के बराबर है, उसने ये कहा है। क्या आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत है? अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि तीनों संख्याओं का औसत जो है वो 60 है। तीनों संख्याओं का औसत क्या है? तीनों संख्याओं का औसत 60 है। एक बात मुझे बताओ, अगर तीनों संख्या का औसत 60 है तो औसत में संख्या की गुणा कर दूंगा तो क्या तीनों संख्याओं का योग जो है वो 180 आ जाएगा? अगर तीनों संख्याओं का योग 180 आ चुका है मेरे दोस्त, तो अब देखिए तीनों संख्या का योग करिए। तीनों को जोड़ूंगा, a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है? 3b दे रखी है, प्लस बी की वैल्यू b ही होगी, प्लस सी की जगह क्या मैं लिख सकता हूं? 2b। तो आपने कहा तीनों संख्याओं को जोड़ के 180 आना चाहिए।
3 और 1 4 और 2 6b हो जाएगा। 6b की वैल्यू कितनी आ गई, 180 आ गई। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे b की वैल्यू 30 आ जाएगी। अगर b की वैल्यू 30 आ चुकी है तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 30 दूनी 60 आ जाएगी। और अगर c की वैल्यू 60 आ चुकी है, b की वैल्यू कितनी आई है, 30, 30 दिया, a की वैल्यू 90 आ जाएगी। तो क्या तीनों चीजों की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो? यहां देखेंगे b की वैल्यू 30 है, c की वैल्यू 60 है और a की वैल्यू 90 है। क्वेश्चन ने पूछ रहा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो तीसरी संख्या जो है वो 60 आ जाएगी। तो जो बच्चे 30 आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल गलत जवाब है। तीसरी संख्या जो आएगी वो 60 निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, यहां से देखो b की वैल्यू आपने 30 निकाली है, 30 यहां रखोगे, 30 दूनी 60, क्या c की वैल्यू 60 आ जाएगी। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन ने कहा था ठीक वैसा हम लोगों ने कर दिया है और आंसर हम लोगों का कितना आ गया है, सी की वैल्यू 60 आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मैं दोबारा से समझा देता हूं, परेशान मत हो। 3 संख्या दी हुई है आप लोगों को, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या जो है a जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, लिख दिया। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की आधी है, दूसरी संख्या जो है इसकी आधी है, आधी लिख दिया। उसने कहा है तीनों का औसत 60 है तो 3 की गुणा कर देंगे, योग 180 आ जाएगा। यानी तीनों को जोड़ के जो है वो 180 के बराबर आना है। तो पहली संख्या a है, a को मैं क्या 3b लिख सकता हूं, मैंने 3b लिख दिया। दूसरी संख्या b है, इसे ऐसे ही लिखा रहने दिया। तीसरी संख्या c है और c को मैं 2b के बराबर लिख सकता हूं, तीनों को जोड़ के जो है 180 के बराबर लिख सकता हूं। यहां से b की वैल्यू 30 आ जाएगी। अगर b की वैल्यू 30 यहां रख दी तो 30 दूनी 60, c की वैल्यू 60 आ जाएगी। और अगर c की वैल्यू 60 आ गई, उसने वही पूछा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो b बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, रेशो से भी हो जाएगा, रेशो से भी हो जाएगा। हाँ, आगे देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। हाँ, 3 1 2 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं मेरे दोस्त, वहां से भी हो जाएगा। 6 बराबर 180 तो 1 बराबर 30 आएगा। तो पहली संख्या 3 बराबर 90, 1 बराबर 30, 2 बराबर 60 आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, 4 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। अब ध्यान से सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है। 4 संख्याएं हैं, आपने 4 संख्या अपने सामने लिख दी, a b c और d। ठीक है, अब देखिए सॉरी देखो भाई, 4 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्या का औसत जो है वो चौथी संख्या का 3 गुना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मुझे पहली 3 संख्या का औसत निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, पहली बार में ही समझना। पहली 3 संख्या का औसत कैसे निकालूंगा, पहली 3 संख्या का योग करूंगा और उसे 3 से डिवाइड करूंगा। तो क्या मेरे सामने जो है पहली 3 संख्याओं का औसत आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, चौथी संख्या ये है, इसका 3 गुना है, तो क्या उसने ये बोला हुआ है मेरे दोस्त, 3 ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं पहली 3 संख्या जो है वो चौथी संख्या के 9 गुने के बराबर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि सभी 4 संख्याओं का औसत, यानी उसने कहा है अगर सभी 4 संख्याओं को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दूं तो ये सभी 4 संख्याओं का औसत आ जाएगा। उसने कहा है ये 35 दिया हुआ है, तो बेटा ये भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 35 चौक 140 हो जाएगा, होगा या नहीं। तो उसने कहा है कि चौथी संख्या किसके बीच स्थित है, तो क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को मैं 9d के बराबर लिख सकता हूं। मैंने इन तीनों की वैल्यू को 9d के बराबर लिख दिया और एक d पहले से मौजूद है, क्या इसकी वैल्यू जो है वो 140 आप लोगों को दी हुई है। 9d और 1d 10d हो जाएगा और 10d की वैल्यू 140 है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 14 आ जाएगी।
बस उसने 14 के बारे में ही आप लोगों से पूछा है कि ये जो 14 है ना, ये किन संख्याओं के बीच में है। ये जो चौथी संख्या आपने निकाली है, ये किन दो संख्याओं के बीच में है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो d बराबर 14 जो है वो 12 और 15 के बीच में है। d बराबर 14 जो है वो 12 और 15 के बीच में है। तो एक आसान सा क्वेश्चन आपसे 2020 में साथी पूछा गया था, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसे आप लोग कर दीजिए फटाफट, इसे आप लोग कर दीजिए। दीपक शर्मा जी कह रहे हैं सर एग्जाम 14 से शुरू नहीं होगी, नहीं तो अब तक स्टेटस तो आ ही जाता। दीपक शर्मा बेटा आपके मैंने कमेंट पढ़े, जब भी आप कमेंट करते हो एक कमेंट लास्ट तक करते हो और वही कमेंट को करते रहते हो। भाई इन चीजों का सोचना क्या है। अब पहले इस पे तुम अपनी जांच कमेटी बैठाओगे कि स्टेटस अब तक क्यों नहीं आया है, इसका मतलब 14 से पेपर नहीं होगा। भाई क्यों? अगर खुद नहीं पढ़ना है तो मेरे दोस्त इन बच्चों को और को पढ़ने दो, मुझे पढ़ाने दो, डिस्टर्ब मत करो चीजों को। संख्या नहीं पूछेगा, यहां से हम संख्या नहीं निकाल पाएंगे। यहां से केवल एक ही संख्या निकाली जा सकती, वो है डी की वैल्यू। डी से अलग केवल हम ए प्लस बी प्लस सी का योग निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं बच्चे, हम संख्या नहीं निकालेंगे। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसने कहा है पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो चौथी संख्या का औसत निकालेंगे, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड, तभी तो औसत आएगा। चौथी संख्या का 3 गुना लिख दिया, ये भाग में 3 था, इधर आके गुणा में। चारों संख्याओं का औसत, औसत है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 35 दे रखा है, 4 भाग में, इधर आके गुणा में 140 हो गया। इन तीनों की योग की जगह 9d रख दिया, 9d और 1d 10d हो जाएगा। 10d की वैल्यू 140 है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे d की वैल्यू 14 हो जाएगी। बस यही पूछा है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा एक बार। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे साथी आप लोगों से कि 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत। बेटा ध्यान से सुनिए, 5 संख्याएं आप लोगों के सामने दी हुई हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत। औसत ये कहता है कि सबसे पहले आप योग करिए और जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो क्या ये औसत आ गया? उसने ये कहा है पहली 4 संख्याओं का औसत, यानी ये जो है पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है, 5/6 के बराबर है पांचवी संख्या के ई के। तो आप यहां ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, ये 4 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं? 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, तो क्या हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को लिख सकते हैं 5 दूनी 10 बटे में 3 है, क्या उसे ये लिख सकते हैं? हाँ या ना? तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत, एक बात बताओ, अगर सभी 5 संख्याओं का औसत मुझसे पूछा है तो क्या सभी का योग करके 5 से डिवाइड करना होगा? उसने सभी 5 संख्या का औसत जो है वो 26 दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त ये 5 गुणा भाग में है, गुणा में आएगा, और 26 पंजे 130 होते हैं या नहीं? अब उसने ये कहा है कि पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। क्या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह ये लिख सकता हूं, 10e/3 लिख सकता हूं, और यहां पहले से ही e लिखा हुआ है, ये बराबर 130 हो जाएगा। 3 एलसीएम आ गया, यहां 3e हो गया, 10e और 3e 13e हो जाएगा, और ये भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा 3। अब मेरे दोस्त 13 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि पांचवी संख्या जो है वो 30 आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैं जो ये स्टेप लिख रहा हूं ये आपको पेपर में नहीं लिखने। आपने देखा कि 5 संख्याओं का औसत 26 है, तो इसमें 5 यही गुणा कर देना, पांचों संख्याओं का योग 130 आएगा। ये जो आपने कार्यक्रम किया था बेटा, ये स्टेप नहीं लिखना है, पांचों संख्या का योग 130 आएगा, डायरेक्टली आप लोगों को लिखना है, कोई दूसरा मेथड नहीं है। इसी से जाना है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, यही पेपर में अप्लाई करना है, इसी से आप लोगों को आंसर लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
एक बढ़िया क्वेश्चन क्या हो सकता है, और एग्जामों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिल्ली पुलिस का भी क्वेश्चन दिखा दिया, और एग्जामों में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखो भाई, उसने दिया है चार संख्याओं का औसत। औसत कैसे निकलता है, चारों संख्याओं का योग करो, चार संख्या है डिवाइड करो, पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। पांचवी संख्या ई है, इसके 5/6 के बराबर। ये चार भाग में था, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 2 से 3 बार कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा, तो इन चारों संख्याओं का योग जो है 5 दूनी 10 ई/3 हो जाएगा। उसने कहा है पांचों संख्याओं का औसत, औसत यानी योग बटे 5, 26 दे रखा है, तो इधर से 5 इधर जाएगा, गुणा में 130 हो जाएगा। चार संख्या को जोड़ के 10e/3 है, तो चार संख्याओं को जोड़ के 10e/3 लिख दिया। एक पहले से ई है बराबर 130, 3e हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3e और 10e 13e हो जाएगा। ये तीन भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 13 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा। फटाफट बताइए भाई, 3 बार एक चीज को बता चुका हूं, है ना। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है। 6 संख्याएं हैं ABCDEF का औसत। बेटा एक बात बताओ, अगर 6 संख्याएं हैं ABCDE और F, इनका औसत दिया हुआ है, औसत यानी जोड़ के बटे 6 करना होगा तभी औसत आएगा। उसने कहा है औसत जो है वो 58 दिया हुआ है, तो क्या ये आप जानते हो कि ये चीज भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगी। यानी 6 संख्याओं को जोड़ के कितना आएगा, क्या 6 संख्याओं को जोड़ के 348 आएगा। कैसे करोगे बच्चे, 8×6 = 48 को 8 हासिल 4, 6×5 = 30 और 4 = 34। हाँ, मैं सोच ही रहा था कि आप लोगों को ये ही दिक्कत आएगी, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आई है, तो इसका मतलब आप कंडीशन समझ सकते हो कि क्या है कंडीशन। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 3 एकम 3 तो ऊपर 10 ही आ जाएगा। बेटा जोड़ना भी मैं सिखा रहा हूं आपको, 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 की गुणा ऊपर करनी होगी, 3 ही हो जाएगा, बराबर 130 हो जाएगा। भाग में 3 है, इधर आके गुणा में 3 होगा। 10e और 3e 13e हो जाएंगे, और 13 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। तो इससे तो ज्यादा शायद आप भी मानते होंगे कि इससे ज्यादा मैं अब गिर भी नहीं सकता जितना अब गिर चुका हूं इस क्वेश्चन को समझाने में। दोस्त आप लोग वो चीज मुझसे पूछ रहे हैं जो आपको 5th क्लास में सीख जाना चाहिए था, फिर आप कहते हो जी इस टीचर में एटीट्यूड बहुत है, इस टीचर को बताने में दिक्कत है। बताने में दिक्कत नहीं है दोस्त, और भी लोग हैं, और लास्ट टाइम आप लोगों का चल रहा है, और आप ऐसी छोटी छोटी बात पूछोगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए उसने कहा है 6 संख्याओं का औसत जो है, तो 6 संख्याओं का योग बटे 6, औसत कितना दिया है, 58 दिया है। तो इधर 6 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। क्या आप कह सकते हैं कि 6 संख्याओं को जोड़ के 348 आएगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। यदि पहली संख्या ए बी और सी के योग का 2/5 है, यदि पहली संख्या इफ द फर्स्ट नंबर ए इज 2/5 ऑफ द सम ऑफ बी एंड सी, यदि पहली संख्या ए जो है, पहली संख्या ए जो है वो बी और सी के योग का, भाई जैसे क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे ही कर रहा हूं मैं भी, बी और सी के योग का 2/5 है, यानी 2/5 है। एक तो उसने ये कंडीशन बोली है, और साथ ही डी ई और एफ के योग के 3/4 के बराबर है, और डी जो है ई और एफ के योग के 3/4 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। ये मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है, उसने कहा है ए जो है वो बी और सी के योग का 2/5 है, और डी जो है वो ई और एफ के योग का 3/4 है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है भाई,
आगे बढ़िए। चौथाई के बराबर, तो बी और सी के योग का मूल्य क्या होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं यहां से एक चीज देखता हूं कि आप ना एक काम करो, 5 इधर ले आओ, 5 इधर आएगा तो 5 इधर हो जाएगा, ये 2 इधर से उठेगा, ये 2 इधर से उठेगा तो इधर 2 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। आपने ए को ऐसे का ऐसे ही रखा, आपने ए को ऐसे का ऐसे ही रखा, बी प्लस सी की जगह आपने क्या लिख दिया, 5a/2 लिख दिया। लिख दिया क्या? अगर मैं यहां से आप लोगों से पूछूं ई प्लस एफ की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो ये तो डी में आएगा। तो बी और सी का योग पूछा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द एवरेज ऑफ 6 नंबर ऑफ ABCDEF, अगर मैं सबको जोड़ दूं, देखिए कुछ गड़बड़ी की है हम लोगों ने। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसने कहा है 6 संख्याएं हैं, ABCDEF का औसत दे रखा है, तो बेटा इनका योग कितना हो जाएगा, ABCDE और F, इनका औसत कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इनका औसत जो हो जाएगा, औसत 58 दिया है, तो योग हो जाएगा 6 की गुणा कर दो, क्योंकि 6 संख्याएं हैं, 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34 हो जाएगा। क्या योग यही आएगा? अब आगे वो क्या कहना चाह रहा है, हाँ, यदि पहली संख्या a b और c के योग का 2/3 है, b और c के योग का 2/3 है, a की जगह क्या लिख सकता हूं, b और c के योग का 2/3 है। पहली संख्या a जो है वो b और c के योग का 2/3 है, लिख दिया मैंने 2/3। यहां b को ऐसे ही लिखा रहने दिया, यहां c को मेरे दोस्त ऐसे ही लिखा रहने दिया, ठीक है, b और c ऐसे ही लिख दिया। अब आगे कह रहा है और साथ ही d जो है e और f के योग के 3/4 के बराबर है। d जो है e और f के योग के 3/4 के बराबर है, तो b और c के योग का मूल्य, भाई क्वेश्चन में कुछ अटपटा सा लग रहा है आप लोगों को, कुछ ना कुछ मिस है, क्योंकि इक्वेशन जो है वो 2 बन जाएंगी। इक्वेशन जो है वो एक ही इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल आ जाएंगे, या तो मैं डी के फॉर्मेट में लिया हूं तो भी बी और सी और डी आएगा, या फिर ई और एफ के फॉर्मेट में लिया हूं, तो कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट आ रहा है, कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में मेरे साथी मिसप्रिंट आ रहा है, कोई ना कोई चीज मिसप्रिंट है। तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे हम लोग, है ना, इस क्वेश्चन को देख लेंगे साथी। किसी का आंसर आया है? बताइए। 2/5 है, नहीं 2/5 तो चलो इसे लिख देंगे, इसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त मैं यहां जाना चाह रहा हूं, मैं इस पर जाना चाह रहा हूं। इसमें से या तो आप ई और एफ के फॉर्मेट में क्वेश्चन लिख सकते हैं या डी के फॉर्मेट में क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो एक वेरिएबल यहां से आएगा तो तब भी बी प्लस सी की वैल्यू आप लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो, हाँ, देखेंगे इसे, क्वेश्चन को देख लेंगे, मैंने सर्किल मार्क कर दिया है, कुछ ना कुछ इसमें मिसप्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा एक बार। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी देख लेंगे, ठीक है। देखिए 6 संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, ABCDEF में से पहली 5 संख्याएं ABCD और E का औसत, ABCD और E का औसत, औसत है तो 5 से डिवाइड करना होगा। अंतिम 5 संख्या BCDEF के औसत से 26 अधिक है, BCDE और F
एफ के औसत से कितना अधिक है? 26 अधिक है, तो हमें 26 जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने क्या कहा है बेटा, ध्यान से सुनिए। 6 संख्याएं हैं ए बी सी डी ई एफ, पहली 5 संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत, तो ए बी सी डी ई का औसत जो है अंतिम 5 संख्याएं बी सी डी ई एफ के औसत से, बी सी डी ई एफ के औसत से 26 अधिक है, तो मैंने इसमें 26 जोड़ दिया। तो उसने पूछा ए और एफ के बीच का अंतर कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अगर मैं यहां एलसीएम ले लूं बेटा, तो यहां इसके बटे में 1 मान लेंगे, 5 एलसीएम आएगा, 1 पंजे 5, 26 पंजे 130 हो जाएगा। क्या यहां जो है वो 26 पंजे 130 होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, 26 पंजे 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 पंजे 130 हो जाएगा। अब 5 से दोस्त 5 कट जाएगा, कटेगा या नहीं? अब आप एक चीज समझिए कि B से B कट गया, C से C कट गया, D से D कट गया, E से E कट गया, F प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो A माइनस F का डिफरेंस कितना आ जाएगा? क्या आप कह देंगे 130 आ जाएगा? और उसने वही पूछा है कि A और F के बीच अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे A और F के बीच अंतर 130 का है। A और F के बीच जो अंतर है, देखिए ए और नहीं नहीं ए और एफ के बीच अंतर कितने का है? अंतर जो है वो 130 का है। अब मुझे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बेटा 6 संख्याएं उसने दी हुई हैं, पहले 6 संख्याओं को देखिए। एक संख्या ए बी सी डी ई और एफ दी हुई है। क्वेश्चन में बोला हुआ है पहली 5 संख्याओं का औसत। औसत कैसे निकालते हैं? पहली 5 संख्याओं को जोड़ेंगे और उसके बटे में 5 कर देंगे, औसत आ गया। लास्ट की 5 संख्याओं के औसत से 26 अधिक है। लास्ट की 5 संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? बटे में 5 करेंगे, 26 अधिक है। चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, यहां जो है वो 26 अधिक है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और बटे में कितना है? 5 है। हम इसका एलसीएम, दोनों का एलसीएम जो है वो 5 ले देंगे। ले दिया 5, यहां तो 5 पहले से मौजूद है, ये तो ऐसे का ऐसे ही लिख जाएगा। b प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, और 1 पंजे 5, तो 5 की गुणा ऊपर होगी, तो यहां 130 हो जाएगा। 26 पंजे 130 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया, D से D कट गया, E से E कट गया, तो A और F का अंतर कितना आ जाएगा बेटा? 130 आ जाएगा। तो यहां दोनों का डिफरेंस ही आपसे पूछा है, तो सवाल का जवाब जो है वो 130 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पूछा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब बताइए। भाई नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन बताओ अब कैसे करूं। इस समीर कुमार का नंबर निकाल लेना एक बार, इससे मैं पूछूंगा कि कैसे पढ़ाया जाता है कैसे नहीं पढ़ाया जाता है। नंबर निकालो इसका। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने ये कहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है 12 संख्याओं का औसत है, 12 संख्याओं का औसत 55 दिया है। एक बात मुझे बताइए, 12 संख्याओं का औसत 55 है, तो मैंने बताया है औसत में अगर संख्या की गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। 12 पंजे 60 को 0 हासिल 6, 12 पंजे 60 और 6 66 हो जाएगा। क्या योग जो है वो 660 हो जाएगा? अब आगे पढ़िएगा। इन 12 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 48 है। पहली 4 संख्याओं का औसत कितना आएगा? 48 दिया है। तो पहली 4 संख्याओं का योग कितना आएगा? 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, क्या 192 आ जाएगा? औसत में संख्या की गुणा करते हैं तो योग आता है। अब आगे देखिएगा थोड़ा सा,
उसने कहा है अंतिम 9 संख्याओं का औसत जो है वो 57 है। अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना है? 57 दिया है। तो इसमें 9 की गुणा करेंगे तो अंतिम 9 अंकों का योग आ जाएगा। 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 9 पंजे 45 और 6 51 हो गया। यदि चौथी संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या आएगा? तो पहले चौथी संख्या के बारे में हमें पता तो चले कि चौथी संख्या है कौन सी। तो एक बात बताइए, शुरू की 4 गिन ली और बाद की 9 गिन ली। शुरू की 4 और बाद की 9, क्या चौथी संख्या को आपने 2 बार काउंट कर लिया है? तो मेरे दोस्त आप देखेंगे कि यहां 2 बार काउंट करने की वजह से यहां 13 संख्याएं आ रही हैं और उन 13 संख्याओं का योग कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे 705 आ रहा है। अगर वो 13 संख्या जुड़ के आ रही है, एक्चुअल में है 12 संख्या, तो क्या एक संख्या को 2 बार गिना हुआ है? तो क्या वो चौथी संख्या को 2 बार गिना होगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वो चौथी संख्या कौन सी होगी, फोर्थ संख्या कौन सी होगी, तो आप कहना कि इन 13 संख्याओं के योग में से 12 संख्याओं का योग घटा दो। तो 705 में से 660 जाएंगे, 705 में से 660 जाएंगे, तो आप कहना वो चौथी संख्या जो है वो 45 है या नहीं? अब उसने पूछा क्या है? चौथी संख्या के बारे में हम लोगों को पता चल चुका है। उसने कहा है यदि चौथी संख्या को हटा दिया जाए, पहले कितनी संख्या थी? 12 थी, 12 का योग दिया हुआ है, अब कितनी संख्या बच गई होंगी? 11। इसको हटा दिया जाए, अगर 660 में से 45 को हटा दूंगा तो क्या अब योग जो बचेगा वो 615 बचेगा? बचेगा या नहीं? यानी 11 संख्याओं को जोड़ के 615 आ रहा है, वो इसका औसत पूछना चाह रहा है। तो बेटा संख्या से डिवाइड कर दो, तो 11 पंजे 55 होगा, 6 बचेगा, 11 पंजे 55 होगा, 10 बचेगा, 11 निम्मा 99 होगा। आंसर जो है वो 55.9 आ जाएगा। आंसर जो है वो 55.9 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? नहीं आई है दोबारा से समझ लो। मेरे दोस्त उसने कहा है 12 संख्याएं हैं, उनका औसत जो है वो 55 दे रखा है, औसत 55 दे रखा है। आप लोगों को मैं एक बार फिर से चीजें रिकॉल करा देता हूं कि औसत का फॉर्मूला जो होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है योग बटे नंबर ऑफ संख्या कितनी है, ये होता है। तो अगर आप किन्हीं भी संख्याओं का योग निकालना चाहते हैं तो औसत की गुणा संख्या में कर दीजिए, आपके सामने योग निकल के आ जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो 12 संख्याओं का औसत 55 दिया है, तो औसत में संख्या की गुणा कर दूंगा तो क्या इन 12 संख्याओं को जोड़ के 660 आएगा। फिर उसने कहा है शुरू की 4 संख्याओं का औसत 48 है, तो इसमें 4 की गुणा कर दूंगा तो शुरू की 4 संख्याओं को जोड़ के 192 आएगा। बाद की 9 संख्याओं का औसत 57 है, तो इसमें 9 की गुणा कर दूंगा, बाद की 9 संख्याओं को जोड़ के 513 आएगा। मैंने यहां जोड़ के देखी तो टोटल 13 संख्या बैठ रही है। एक्चुअल में संख्या कितनी थी? 12 संख्या थी, तो एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया होगा। तो शुरू की 4 बाद की 9 यानी चौथी संख्या को 2 बार काउंट कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं ये चौथी संख्या होगी कितनी, तो बेटा आप चौथी संख्या कैसे निकालोगे? ये 13 संख्याओं के योग में से 12 संख्याओं के योग को घटा दोगे तो चौथी संख्या आपके सामने आ जाएगी। अगर वो केवल चौथी संख्या आपसे पूछता तो आप 45 जवाब दे देते, लेकिन दोस्त उसने क्या पूछा है? उसने कहा है कि अगर चौथी संख्या को हटा दिया जाए, मतलब इस 45 को ही हटा दिया जाए, तो बेटा योग को 45 कम कर दो, 615 आ जाएगा, संख्या भी एक कम हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। तो औसत कितना होगा वो औसत आपसे पूछना चाह रहा है। तो योग को संख्या से डिवाइड करोगे तभी तो औसत आएगा। तो औसत क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 55.9 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। 13 संख्याओं के योग में से 12 संख्याओं का योग घटा दोगे तो वो संख्या निकल के आ जाएगी जिसको मेरे दोस्त 2 बार गिना है। हाँ अंकिता दुबे जी, ये डेविएशन से भी हो जाएगा, ये डेविएशन से भी हो जाएगा। 45 को 13 में डिवाइड कर दीजिए और फिर उसे उसमें जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, आंसर कितना आएगा? 55.9 आ जाएगा। आगे बढ़े भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये बताइए, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही आप लोगों से पूछा गया है।
ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्त। 55.9 कैसे आया भाई? 55.9 कैसे आया? मतलब मैं इसे 11 से डिवाइड करके बताऊं आपको कि 55.9 कैसे आया? 11 पंजे 55 होते हैं, 6 बचेगा, 11 पंजे 55 होंगे, 10 बचेगा, 11 निम्मा 99 होंगे। ये 45 कहाँ से आया? टोटल 13 संख्याएं बैठ रही हैं, 13 संख्याओं का योग 705 बैठ रहा है, 12 संख्याओं का योग 660 बैठ रहा है। 13 संख्याओं के योग में से 12 संख्याओं का योग घटा दोगे तो एक संख्या आ जाएगी 45। जिसको वो निकालने की बात कर रहा है वो 45 है। उसने कहा अगर इसे हटा दिया जाए, तो भाई हटा दो ना, 660 में से 45 घटा दो, हटके क्या वो 615 आ गई होगी। अगर एक संख्या घटी है तो पहले 12 संख्या थी तो अब 11 रह गई होंगी ना, तो 11 संख्या में से डिवाइड कर दो मेरे दोस्त। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या होगा? डेविएशन मेथड से नहीं बताऊंगा भाई, डेविएशन मेथड से नहीं बताऊंगा। जिस पे आता है डेविएशन से वो डेविएशन से कर लो। उसने कहा है 10 संख्याओं का औसत 72.8 है, 10 संख्याओं का औसत जो है वो 72.8 है। तो औसत में संख्या की गुणा कर दो, 10 की गुणा कर दोगे तो क्या आप यहां मुझे बता सकते हो कि 10 संख्याओं को जोड़ के 728 आ रहा होगा? क्या आप यहां से मुझे बता सकते हो 10 संख्याओं को जोड़ के 728 आ रहा होगा? ठीक है, अब आगे देखिए। पहली 6 संख्याओं का औसत 88.5 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 88.5 है। तो 6 की गुणा करिए, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 8 छिंग 48 और 3 51 को 1 हासिल लगे 5, 8 छिंग 48, 48 और 5 53 हो जाएंगे। तो क्या ये 531 आ जाएगा? उसने कहा अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64.4 है। तो इसमें संख्या की गुणा करेंगे तो यहां योग आ जाएगा, 5 चौक 20, 22 को 2 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32 हो जाएगा। अब आप एक चीज समझना, टोटल कितनी संख्याएं थी आपके पास? 10। यहां कितनी बैठ रही हैं? 11 संख्याएं। 11 संख्याओं को जोड़ के कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8 आ रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कोई सी संख्या 2 बार गिन ली होगी? आपने कहा जी हां, छठी संख्या जो है वो 2 बार गिन ली है। पहली 6 बाद की 5, तो छठी संख्या को 2 बार गिन लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं वो छठवीं संख्या क्या होगी, वो छठवीं संख्या क्या होगी वो मुझे बता दीजिए। तो आप कहना 11 संख्याओं के योग में से 10 संख्याओं का योग घटा दो, छठवीं संख्या आ जाएगी। तो 13 में से 8 गया 5 आया, यहां 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 आया, 8 में से क्या छठवीं संख्या 125 आ जाएगी? हाँ या ना? अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यदि छठवीं संख्या को निकाल दिया जाए, इसे हटाने की बात कर रहा है। अगर हटा रहा है इसको, इसको हटाने की बात कर रहा है तो हटा दो भाई। हटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3 बचेगा, 2 में से 2 गया 0 बचेगा, 7 क्या 603 योग आएगा। लेकिन एक संख्या हटी, अब 10 नहीं बचेंगी, अब संख्या 9 रह जाएंगी। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है शेष संख्याओं का औसत कितना है, यानी उन 9 संख्याओं का औसत कितना है। तो मेरे दोस्त आप देखेंगे 9 छिक्का 54 होते हैं, 6 बचेगा, 9 सत्ते 63 होते हैं, 67 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने बताया कि ये क्वेश्चन का तरीका जो होता है, ये ऐसा तरीका होता है कि इसमें एक्यूरेसी जो होती है वो 100% होती है। आंसर सही आने के चांसेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। डेविएशन मेथड में अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो वो यहां से गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। और दूसरी बात, डेविएशन को समझाने में अब मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो जहां जरूरत पड़ेगी बस वहीं मैं आप लोगों को डेविएशन को बताने की कोशिश करूंगा, वरना इन क्वेश्चंस में आप लोगों को डेविएशन लाने की या लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। ठीक है भाई, चलिए
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बेटा, जीडी कांस्टेबल में पूछा गया है। ये जीडी कांस्टेबल में पूछा गया है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिए, एक और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। हाँ देखिए, मेरे साथ चलिएगा। हाँ, जिसको पहले दो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं वो इसकी तरफ आ जाइए। क्वेश्चन ने कहा है 37 संख्याओं का औसत जो है वो 49 है। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में तो आपको 1-2 सेकंड फालतू लग सकते हैं, तो आप यहाँ योग निकाल लीजिए मेरे दोस्त। योग कितना हो जाएगा? तो आपने कहा जी 37 की गुणा 49 में कर दीजिए, तो आपने यहाँ गुणा करी। 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 9 तिया 27, 28 और 28 56, 1 55, 6 61 को 1 हासिल 6, 4 तिया 12, 6 18। तो ये हो जाएगा बेटा, योग जो हो जाएगा वो 1813 हो जाएगा। बस एक बार देख लेना क्या मैंने मल्टीप्लाई ठीक की है। तो आपने योग ये बता दिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने क्या क्या कहा है कि पहली 21 संख्याओं का औसत 43.8 है। पहली 21 संख्याओं का औसत 43.8 है, तो 21 की गुणा कर दीजिए। 21 अट्ठे 168 को 8 हासिल लगे 6, 21 तिया 63, 63 और 6 कितना हो जाएगा? 67 को 7 हासिल 6, 21 चौक 84 और 6 90 हो जाएगा। क्या 907.8 हो जाएगा? बढ़े आगे। अंतिम 17 संख्याओं का औसत, 17 संख्याओं का औसत कितना है? 55.6 है। तो बेटा 17 की गुणा यहां कर दीजिए। 17 छिक्का 102 को 2 हासिल लगे 10, 17 पंजे 85 और 10 95 को 5 हासिल 9, 17 पंजे 85, 85 और 9 94 हो जाएगा। तो आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, 21 और 17 38 संख्याएं होती हैं, लेकिन यहां है 37 संख्या, यानी एक संख्या को हमने 2 बार काउंट कर लिया होगा। टोटल मिला के 38 संख्या बैठ रही है। उन 38 संख्याओं का योग कितना बैठेगा? 8 2 10 को 0 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 5 13 को 3 हासिल 1 हो जाएगा। क्या उन 38 संख्याओं को जोड़ के 1853 बैठेगा? लेकिन मेरे दोस्त आप देखोगे कि 21वीं संख्या को आपने 2 बार काउंट कर लिया है। पहली 21, बाद की 17, तो ये लास्ट वाली जो संख्या है इसको 2 बार काउंट कर लिया है आप लोगों ने। तो उस 21वीं संख्या को निकालने का तरीका क्या है? अगर मैं 21वीं संख्या आप लोगों से पूछूं कि वो 21वीं संख्या क्या आएगी, तो 38 संख्याओं के योग में से 37 संख्याओं का योग घटा दो, 53 में से 13 जाएंगे तो 40 बचेगा। 21वीं संख्या अगर वो आपसे पूछता तो 40 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाता। 40 इस क्वेश्चन का साथी 21वीं संख्या जो है वो 40 आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए मेरे दोस्त, ये गलत है क्या? 21 अट्ठे 168 को 8 हासिल 16। ओह, गलत हो गया होगा यहां, मल्टीप्लाई दोस्त गलत होगी। देख लेते हैं एक बार, ये गलत है तो। अगर मैं यहां बात करता हूं 21 अट्ठे 168 को 8 हासिल लगे 16, 21 तिया 63, 63 और 16 कितने हो जाएंगे? 63 और 16 79 हो जाएंगे। 79 को 9 हासिल 7, 21 चौक 84, 84 और 7 91 हो जाएंगे। 919.8 होगा। अब इनको जोड़िए यहाँ। 8 और 2 10 को 0 हासिल 1, 9 और 5 14, 15 को 5 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 1865 हो जाएगा। तो वो 21वीं संख्या कितनी आएगी मेरे दोस्त? अगर वो 21वीं संख्या आपसे पूछी जाती है तो वो कितनी आएगी? तो आप कहना 1865 में से 1813 जो है वो घटा दो, तो आप कहेंगे 52 आ जाएगी। क्या वो 21वीं संख्या दोस्त 52 आएगी? आएगी या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखना मेरे साथी, बात को थोड़ी सी समझना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा है यदि 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए, भाई हटा दो इस 21वीं संख्या को, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, और यहां 7, 1761 बच जाएगा। तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? ये 1761 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। पहले 37 संख्याएं थी, एक संख्या कम कर दी, तो अब 36 संख्याएं रह गई होंगी। 36 चौक कितना होता है? 144 होता है। कितना बचेगा? 6 में से 4 गए 2, 7 में से 4 गए 3, 121 आएगा। तो 36 अट्ठे कितना हो जाएगा? 36 निम्मा, 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 तिया 27 और 5 नहीं, कितनी बार कटेगा? 36 अट्ठे कटेगा ये। 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28 हो जाएगा। तो ये 48 पॉइंट कुछ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों के?
बेटा 3 क्वेश्चन मैंने एक जैसे कराए हैं, सुनिएगा। 37 संख्याओं का औसत जो है वो 49 था। आपने 37 संख्याओं का औसत 49 है तो योग निकाला 1813 आ गया। पहली 21 संख्याओं का औसत 43.8 है, आपने योग निकाला तो 919.8 आ गया। अंतिम 17 संख्याओं का औसत 55.6 है, आपने योग निकाला तो ये आ गया। आपने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो 38 संख्याओं का योग जो है वो ये आया है। 37 संख्याओं का योग जो है वो ये है। अगर 38 में से 37 संख्याओं का योग घटाओगे तो 52 आ जाएगा। कौन सी संख्या? 21वीं संख्या। पहली 21 बाद की 17, तो 21वीं संख्या को 2 बार काउंट कर लिया होगा, तो ये 21वीं संख्या 52 आ गई है। उसने कहा अगर इसको हटा दिया जाए, यानी योग में से 52 कम कर दो तो 1761 रह गई होंगी। एक संख्या कम हो गई होंगी तो 36 संख्या रह गई होंगी। तो औसत पूछ रहा है, तो योग को संख्या से डिवाइड कर दो, औसत आपके सामने 48 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो ये भी आपसे जीडी कांस्टेबल में साथी पूछा गया है। ये फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। 14 संख्याओं का औसत 73.5 है। यदि दो संख्या 70 और 63 को संख्या 58 और 70 से बदल दिया जाए और उसमें एक संख्या x शामिल कर दी जाए तो संख्याओं का औसत 1.5 बढ़ जाता है। तो x का मान क्या है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है मेरे दोस्त। मेथड से देखिए, चलिए एक बार ध्यान से समझना बेटा। 14 संख्याओं का औसत 73.5 है। यहां तक का क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए, अगर 14 संख्याओं का औसत 73.5 है तो 14 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 14 पंजे 70 को 0 हासिल 7, 14 तिया 42 होते हैं, 42 और 7 कितने हो जाएंगे? 49 को 9 हासिल लगे 4, 14 सत्ते कितने होते हैं? 98, 98 और 4 102 हो जाएंगे। क्या गुणा करके इतना ही आएगा? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 14 संख्याओं का औसत जो है वो 73.5 है, 14 संख्याओं का औसत 73.5 है, तो योग कितना आएगा? आप 14 की गुणा कर देंगे तो 1029 जो है वो योग आएगा। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्या 70 और 63 को संख्या क्या थी? संख्या कौन सी थी? 70 और 63 को किससे बदल दिया गया? 58 और 70 से बदल दिया गया, 58 और 70 से बदल दिया गया। यानी कि पहले तो जुड़ा हुआ था 133, पहले तो ये दो संख्या जुड़ी हुई थी, इनका योग जो जुड़ा हुआ था इसमें 133 जुड़ा हुआ था। लेकिन उसने कहा है इन दोनों की जगह इसको बदला दिया जाए, तो अब वो योग कितना करना चाह रहा है? 7 और 5 12 करना चाह रहा है, करना चाह रहा है ना। यानी कि मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं कि पहले इन दोनों का योग 133 था, अब इन दोनों का योग जो है वो 128 जुड़वाना चाह रहा है, तो क्या पहले से 5 कम जुड़वाना चाह रहा है? हाँ या ना भाई? पहले 133 जुड़ा हुआ था इसमें, अब जो है 128 जुड़वाना चाह रहा है, तो पहले से 5 कम जुड़वाना चाह रहा है, तो पहले से 5 कम कर दोगे तो क्या आप लोग कहेंगे अब जो है योग 1024 बैठ गया होगा? अब जो है वो योग 1024 बैठ गया होगा। मतलब इनको जुड़ने के बाद, इनकी जगह इनको जुड़ने के बाद जो है योग जो है वो 1024 जो है वो बैठ गया होगा। अब आगे क्या कह रहा है वो? उसमें एक संख्या x भी शामिल कर दी जाए, यानी ये जो योग है इसमें अगर एक संख्या x भी शामिल कर दी जाए तो क्या अब ये योग हो जाएगा? तो संख्याओं का औसत 1.5 बढ़ जाता है। पहले 73.5 था, अब 1.5 बढ़ गया तो संख्या का औसत 75 हो जाएगा। पहले संख्या 14 थी, एक संख्या जोड़ दी तो अब संख्या 15 हो जाएंगी। तो औसत की गुणा संख्या में करेंगे तो अब वाला योग आ जाएगा। 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105 और 7 112 हो जाएगा। आएगा या नहीं?
आएगा या नहीं? देखो भाई, 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105 और 7 112, यानी अब जुड़ के जो है वो 1125 आ जाएगा। बस बेटा इसे यहां से हटाओ और इधर यहां माइनस में भेज दोगे तो 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 2 में से 2 गया 0 बचेगा, 101 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कहीं गलती कर दी क्या हम लोगों ने? एक बार देखना, कहीं गलती कर दी है मेरे दोस्त? एक बार देखना मेरे दोस्त। पहले कितना जोड़ा? 70 और 63 को संख्याओं 58 70 से बदल दिया जाए। देखो मैं बता देता हूं, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ 14 नंबर इज 73.5। तो योग कितना आएगा बेटा? 73.5 की मल्टीप्लाई 14 में कर देंगे तो योग आ जाएगा 1029। 14 पंजे 70 को 0 हासिल 7, 14 तिया 42 और 7 49 को 9 हासिल 4, 14 सत्ते 98, 4 102 हो जाएगा। ठीक है। इफ टू नंबर्स, दो नंबर हैं, कौन कौन से? एक 70 है, एक 63 है। आर रिप्लेस, इनको हटा दिया जाए बाई किससे? 58 और 70 से। बेटा एक नंबर है 70 और 63, इनको रिप्लेस कर दिया जाए, आर रिप्लेस्ड बाई 58 और 70। मैं इसका भी बताऊंगा कि इन्होंने कैसे आंसर दिया, थोड़ी देर सुनना पहले। अगर मैं आप लोगों से कहूं, हाँ आप वो निकाल रहे हैं कि 129 में 5 जोड़ के 134 जोड़ा होगा, यहां 91 में ले आए होंगे, उसकी भी थोड़ी सी गाथा सुन लीजिए, पहले इंग्लिश को समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। उसने किस तरीके से आंसर दिया है और आना किस तरीके से आंसर चाहिए था, सुनिए। उसने कहा है इफ टू नंबर 70 और 63, दो नंबर हैं 70 और 63, आर रिप्लेस्ड बाई नंबर 58 एंड 70, 58 और 70 से रिप्लेस कर दिए जाएं, तो बेटा पहले 70 और 63 नंबर थे, 133 मेरा जुड़ के बैठ रहा था, उसको रिप्लेस कर दिया गया 58 और 70 से, तो योग जो है 128 बैठ रहा है, तो 5 कम करना है, तो 5 मैंने इसलिए कम कर दिया। अब इन्होंने आंसर कैसे दिया है, अब उसको भी थोड़ा सा कर दीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। उन्होंने इस तरीके से आंसर दिया है कि 58 और 70 को रिप्लेस कर दिया जाए 70 और 63 से, तो उस केस में 5 फालतू जुड़ेगा। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज से जाओगे तो 100% आंसर 100% आंसर 101 ही रहेगा। लेकिन अगर ऑप्शन से आंसर लाना है कि भाई इसमें तो 101 ऑप्शन ही नहीं है, तो बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे समझ लेना कि 58 और 70 को रिप्लेस किया गया है, उल्टा कर देना 70 और 63 से रिप्लेस किया गया है, 70 और 63 से रिप्लेस किया गया, यानी पहले जुड़ा हुआ था 128, अब जो है 133 जुड़ेगा, तो अब 5 फालतू जोड़ना होगा, और जैसे ही यहां 5 फालतू जोड़ोगे 1034 आ जाएगा, और 1034 घटाओगे तो 91 आ जाएगा। लेकिन मैं फिर से अपनी बात पे अड़िग हूं, अपनी बात पे बेटा 100% खड़ा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए। उसने 70 और 63 को रिप्लेस किया है, यानी इन दोनों को हटाया है भाई, इन दोनों को हटाया है, तो 133 को हटा के वो 128 जोड़ना चाह रहा है, यानी पहले से 5 कम जोड़ना चाह रहा है, पहले से 5 कम जोड़ना चाह रहा है, तो मैं 5 घटाऊंगा। ये मैंने बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन क्वेश्चन ने आंसर किस हिसाब से दिया है, उसने बस ये गलती कर दी है, उसने बस ये गलती कर दी है, 70 और 63 नहीं, यहां 58 और 70 लिख दे, और यहां 70 और 63 लिख दे। बस 58 और 70 को रिप्लेस किया गया किससे? 70 और 63 से, तब आंसर हमारा 91 आएगा, तब आंसर हमारा 91 आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? मैं फिर से कह रहा हूं, आंसर लाना मेरा मेन उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ के मुझे समझाना बेटा आप लोगों का मेन उद्देश्य है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, दोबारा से समझिए जिसकी समझ में बात नहीं आई है।
मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन को लेता हूं, थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन को लेता हूं, बस ध्यान से सुनना बेटा। जहां 70 और 63 लिखा है, बस आप यहां क्या कर लो, आप 58 और 70 कर लो। यहां 58 लिख लो, यहां 70 लिख लो, और यहां जो है 70 और 63 लिख लो। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब देखो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना एक बार। 14 संख्याओं का औसत 73.5 है। आपने कहा 14 संख्याओं का औसत 73.5 है, तो औसत में संख्या की गुणा कर दी आपने। 14 पंजे 70 को 0 हासिल 7, 14 तिया 42 और 7 49 को 9 हासिल 4, 14 सत्ते 98 और 4 102 आ जाएगा। क्या योग 102 आ चुका है? अब देखना, मेरी बात समझना। यदि दो संख्या कौन कौन सी, 58 और 70 को कह रहा है, को 58 और 70 को संख्या 70 और 63 से बदल दिया जाए। 58 और 70 को, 58 और 70 को किससे बदल दिया जाए? 70 और 63 से बदल दिया जाए। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि जो ये संख्या जुड़ी हुई थी, पहले 128 जुड़ा हुआ था, अब उसे 70 और 63 से बदल दो, यानी अब उसमें 133 जोड़ दो। पहले 128 जुड़ा हुआ था, अब 133 इसमें जोड़ दोगे तो अब जो है वो 5 योग फालतू जुड़ जाएगा। जुड़ेगा या नहीं? 5 योग फालतू जुड़ जाएगा, तो आप कहोगे अब योग 1034 आ जाएगा। अगर आप इन संख्याओं की जगह इन संख्याओं को जोड़ते हो तो 5 योग फालतू जुड़ जाएगा, यानी अब योग जो है वो 1034 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। उसमें एक संख्या x भी शामिल कर दो, एक और संख्या आपने जोड़ दी तो संख्याओं का औसत 1.5 बढ़ जाता है। भाई पहले कितना औसत था? 73.5 था, 1.5 बढ़ गया होगा तो 75 औसत हो गया होगा, और एक संख्या भी बढ़ा चुके हो तो 15 संख्याएं हो चुकी होंगी, और औसत की गुणा संख्या में करोगे तो योग जो है वो 1125 आएगा। यानी अब योग जो है वो 1125 आना चाहिए मेरे दोस्त। तो बस आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। मैं फिर भी आपको अपनी बात पे सहमत हूं, अपनी बात से सहमत हूं। 91 तब आएगा जब इनको अदला बदली करोगे, और 101 तब आएगा जब क्वेश्चन ने जैसा दिया हुआ था। ठीक है भाई, जैसा दिया हुआ था। मेरी बात समझ में आ गई दोस्त? थोड़ा सा सोचना है, हर बार आंसर के लिए नहीं लड़ना है, हर बार आंसर के लिए जो है वो नहीं लड़ना है। ठीक है, और देखो जो कह रहा है जी औसत भी घट जाता, x जोड़ने से, x जोड़ने से औसत बढ़ रहा है। x बहुत बड़ी संख्या ले आया होगा, इसलिए औसत जो है वो बढ़ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे देखिए, इसे देखिए मेरे दोस्त, ये वैसा ही क्वेश्चन है, ये वैसा ही क्वेश्चन है। फटाफट बताइए क्या होगा। 60 और 63, 16 संख्याओं का औसत जो है वो 68.5 है। यदि दो संख्या 54 और 37 को 45 और 73 से 45 और 73 से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो एक और संख्या x को हटा दिया जाता है, उनमें से भी एक संख्या हटा दी है, तो संख्याओं का औसत 1.5 कम हो जाता है। तो पहली संख्या में मैंने जोड़ा था और इस संख्या में मैंने हटाया है। ठीक है भाई, तो बस याद रखना किसको हटा रहे हैं, 54 और 37 को 45 और 73 से प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। 54 और 37 को हटा दिया गया है, 45 और 73 से हटा दिया गया है, तो ठीक वैसा ही क्वेश्चन बन जाता है जैसा मैंने अभी आप लोगों को कराया है। ठीक है, हाँ, 75 को गुणा 15 के साथ क्यों किया? सुरेश मावी जी मेरे दोस्त, 75 औसत है, संख्या जो है वो 15 है। ठीक है, तो बेटा 75 की गुणा 15 में करेंगे तो योग ही तो आएगा। अहमद खान, सॉरी सर बट आई एम नॉट एंग्री विद यू। आप क्वेश्चन का टाइप क्यों बदल रहे हैं मेरे दोस्त? आप समझ नहीं रहे बात को। आंसर लाने के लिए मेरे दोस्त मैंने कहा था जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दी हुई है उससे 101 आएगा, और अब जो 91 आंसर लाना है वो इससे आएगा।
ठीक है, या तो फिर हम एक रूल ही बनाएंगे कि को वालों को हमेशा बदला जाएगा से वाले से, या तो ऐसी रटने वाला एक रूल बनाएंगे। ठीक है, फिर भी एक बार इसने दिल्ली पुलिस ने क्या आंसर माना है क्या नहीं माना है, इस क्वेश्चन को रिव्यू में मैं डाल देता हूं, रिव्यू में मैं डाल देता हूं इस क्वेश्चन को। एक बार बोर्ड ने क्या माना है इसका आंसर और किस तरीके से सॉल्व करके माना है, मैं आप लोगों को फिर कल इसका कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं इसका कल कंफर्म कर दूंगा कि बोर्ड ने इसका क्या माना है आंसर। ठीक है भाई, कौन सी को इसने बदला है, को वाली को बदला है या से वाली को बदला है। मेरे हिसाब से 100% यही होना चाहिए, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ जाता हूं तो एक क्वेश्चन होता है कि एक दुकानदार ने बेचते समय 10% का घोटाला किया और खरीदते समय जो है वो 10% का घोटाला किया, तो उसको टोटल कितना फायदा हुआ, तो आप 21% वहां से निकालेंगे, पहले मेथड से आएगा, दूसरे मेथड से 22 सही 2/9% आता है। तो मेरे दोस्त, लेकिन आंसर जो एसएससी उसका मानती है वो 21% मानती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब इसमें एक बार मैं देख के बता दूंगा कि उसने इनको रिप्लेस किया है या उसने इनको रिप्लेस किया है। फिर हम लोग एक कंक्लूड कर लेंगे कि जिसके साथ को लगा होगा उसको रिप्लेस करना है या जिसके साथ से लगा होगा उसको रिप्लेस करना है। तो एक बार मैं देख लेता हूं क्वेश्चन के आंसर क्या माने, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है, फिर हम लोग कल कंक्लूड कर लेंगे। गलती पढ़ने से क्या फायदा है, पर मेरे हिसाब से दोस्त जो होना चाहिए या तो 91 या फिर 101 होना चाहिए। 101 तब होना चाहिए जब इनको बदला जाएगा, 91 तब होना चाहिए जब इनको बदला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इमेज क्लियर कर लो उसकी। आंसर लाने को तो मैं भी ला सकता था, आंसर लाने को तो मैं भी ला सकता था, लेकिन एक बार मुझे इनकी लैंग्वेज को मैच करने दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 14 व्यक्तियों का औसत वजन 76.5 किलोग्राम है। 14 व्यक्तियों का औसत वजन 76.5 किलोग्राम दिया है, तो योग कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 14 पंजे 70 को 0 हासिल 7, 14 छिंग 84, 84 और 7 91 को 1 हासिल 9, 14 सत्ते 98, 98 और 9 107 हो जाएगा। एक बार देखना गुणा करके क्या इतना ही आ रहा है, एक बार गुणा करके देखना क्या इतना ही आ रहा है। क्वेश्चन ने ये कहा है 14 पंजे 70 को 0 हासिल 7, 14 छिंग 84, 84 और 7 कितना होंगे 91 को 1 हासिल 9, 14 सत्ते 98, 98 और 9 107 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 14 व्यक्तियों का औसत वजन हो गया। यदि 82 किलोग्राम, 75 किलोग्राम और x किलोग्राम भार वाले 3 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाते हैं, एक तो जुड़ा है 82 किलोग्राम वाला, एक जुड़ा है 75 किलोग्राम वाला और एक जुड़ा है x किलोग्राम वाला, इनके साथ जुड़ जाते हैं, तो योग कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा। 8 7 15, 15 और 7 22 को 2 हासिल 2 हो जाएगा। क्या योग 1228 प्लस x हो जाएगा। अगर इन 3 व्यक्तियों को मैं जोड़ दूं तो क्या योग 1228 प्लस x हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन ने कहा है वो इसके जैसे ही था इसलिए छोड़ा है, फिर इसको भी तभी देख लेंगे, पहले मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, इसके जैसा ही है। तो उसने कहा है तो सभी व्यक्तियों का औसत भार आधा किलो बढ़ जाता है, आधा किलो। पहले औसत कितना था 76.5 था, अब आधा किलो बढ़ जाता है तो अब 77 किलो हो गया होगा। लेकिन पहले 14 व्यक्ति थे, अब 3 व्यक्ति और ऐड हुए हैं, तो क्या अब 17 व्यक्ति हो गए होंगे। तो अगर औसत में संख्या की गुणा कर देता हूं तो अब का योग निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, 17 सत्ते 119 को 9 हासिल 11, 17 सत्ते 119 और 11 कितने हो जाएंगे 130 हो जाएगा। यानी कि अब जो योग आ रहा होगा वो 1309 आ रहा होगा, अब जो योग आ रहा होगा वो 1309 आ रहा होगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल दो मेरे दोस्त, 1309 में से 1228 को आप लोग घटा दो। तो उसने क्या पूछा है x का मान क्या है, 9 में से 8 गया 1 और 10 में से 2 गया 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग कहेंगे 81 आ जाएगी, आप लोग कहेंगे 81 आ जाएगी। ठीक है भाई, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। देखो अपने आप में नेगेटिविटी लानी है तो कैसे ही भी लिया हो नेगेटिविटी। मैंने आपको बता दिया कि 101 आंसर कैसे आएगा, मैंने आपको बता दिया 91 आंसर कैसे आएगा।
अगर 91 आंसर लाना है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, और अगर चेंज नहीं करके माना है, एसएससी ने, दिल्ली पुलिस ने चेंज करके नहीं माना है, तो कल मैं आपको रिजल्ट बता दूंगा कि भाई जहां को लगा हो उसको रिप्लेस करना है, या जहां से लगा हो तो रिप्लेस करना है। ठीक है, जिसको रिप्लेस करना है वो एक बार कल कंफर्म करके बता दूंगा। मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूं, जितना मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ पा रहा हूं, उस हिसाब से मेरे दोस्त इसका आंसर 101 आना चाहिए था, लेकिन 91 भी आ सकता है अगर वो इसको रिप्लेस करता है, तो थोड़ा सा वेट कर लो मेरे दोस्त। चलिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है, जब उसमें दिक्कत आई है तो इसमें भी आएगी, थोड़ा सा इस पे भी देख लेते हैं, कल मैं इसको कंफर्म कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बता दिया है। क्वेश्चन ने कहा है 14 संख्याओं का औसत 76 है। अगर इसमें 14 की गुणा कर देंगे तो योग 1071 आ जाएगा। अगर उसने 3 संख्या जोड़ दी है, पहली संख्या 82, दूसरी संख्या 75, तीसरी संख्या x, तो जुड़ने के बाद कितना योग हो गया होगा? इतना हो गया होगा। तो औसत जो है वो आधा किलो बढ़ जाता है। तो पहले औसत 76 था, अब औसत 77 हो गया होगा। लेकिन पहले लोग 14 थे, अब 3 और बढ़े हैं तो अब लोग 17 हो गएंगे। 14 और 3 17 होते हैं। तो बेटा औसत में अगर संख्या की गुणा कर देंगे तो ये अब वाला योग आ जाएगा। आप समझ क्यों नहीं रहे कि अगर औसत की गुणा संख्या में कर देंगे, अगर औसत की गुणा संख्या में कर देंगे, औसत की गुणा संख्या में कर देंगे तो योग निकल के आएगा। अब योग जो है वो 1309 है, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है कि निश्चित संख्या वाले बच्चों के एक समूह का औसत भार 31 किलो था। मुझे नहीं पता है कितने बच्चे थे, लेकिन उन सभी का जो औसत दिया हुआ था वो 31 किलो दिया हुआ था। ठीक है, हाँ चलो, मैं 2 मिनट पहले बैठ ही लेता हूं, तुमसे बात ही कर लूं। चल भाई, पहले तो राहुल कुमार अपनी दिक्कत समस्या बता भाई, तू कैसे सेटिस्फाई करूं तुझे? है? कैसे सेटिस्फाई करूं मेरे दोस्त? शुरू से तुझे एक भी समझ में नहीं आया। 8:15 से लगातार तू एक ही कमेंट कर रहा है मेरे दोस्त, अब भी वही कमेंट किए जा रहा है, तो मतलब चाहता क्या है मेरे साथी? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे परेशान करके आप लोगों को तसल्ली मिल जाएगी, तो मेरा परेशान होने का जस्ट इतना रीजन है कि मतलब आपको मैं उस हाल में ना छोड़ूं, आपको एक एक बच्चे को मैं थोड़ा सा सिखा पाऊं। लेकिन अगर आप उस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं तो दोस्त फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई राहुल कुमार का कमेंट आए तो मुझे बताइयो। समस्या लिखना, समस्या से अलग कहानी मत लिखना। अब नहीं, दूसरा है वो, केवल समस्या लिखना जो समस्या हो। नीचे कर दो, नीचे नीचे पढ़ाओ। देखो, निश्चित संख्या वाले बच्चों के एक समूह का औसत भार 31 किलो था। कुछ बच्चे थे, मुझे नहीं पता कितने बच्चे थे, उन सबका औसत जो है वो 31 किलो दे रखा है। अगर 32.5 किलो औसत भार वाले 11 और बच्चों को इस समूह में शामिल होने पर औसत भार में 0.25 की वृद्धि हो जाती है, तो आरंभ में समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी? थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। शुरू में मुझे नहीं पता कितने बच्चे थे, उन सबका औसत कितना दिया हुआ था? 31 किलो दिया हुआ था। ठीक है, अगर कोई नए व्यक्ति आते हैं, वो 31 किलो के ही व्यक्ति आते हैं, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे 1000 व्यक्ति इसमें शामिल हो जाएं, ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, अगर 31 किलो के कम के आते हैं तो औसत घटेगा, और अगर 31 किलो से ज्यादा के आते हैं, 31 किलो से ज्यादा के आते हैं तो औसत बढ़ेगा, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है भाई, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। अगर 32.5 किलो वाले, बेटा देखना, 32.5 किलो वाले, 32.5 किलो वाले व्यक्ति आ रहे हैं, बाहर से 32.5 किलो वाले व्यक्ति आ रहे हैं, पहले से औसत कितना था? तो आप कहेंगे 31 किलो।
बाहर से आने वाले व्यक्तियों का औसत कितना है? 32.5 किलो। तो क्या हर एक व्यक्ति जो है वो 1.5 किलो वजन फालतू लेके आ रहा है? हर एक व्यक्ति जो है वो 1.5 किलो वजन फालतू लेके आ रहा है। भाई 31 का आता तो औसत में कोई बदलाव नहीं होता। अब हर एक व्यक्ति 32.5 किलो का हो आ रहा है, तो मेरे दोस्त हर एक व्यक्ति 1.5 किलो वजन फालतू लेके आ रहा है। और अगर हर एक व्यक्ति 1.5 किलो वजन फालतू लेके आ रहा है, तो 11 और व्यक्ति कितना वजन फालतू ले आए होंगे? तो 11 की गुणा कर दो, 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 11 एकम 11 और 5 16 हो जाएगा। क्या 16.5 किलो वजन फालतू ले आए होंगे? यानी ये जो 16.5 किलो वजन फालतू आया है, इसने क्या है? औसत को आके बढ़ाया होगा। इसने औसत को आके दोस्त बढ़ाया होगा। तो मेरे दोस्त अब ध्यान से सुन लेना, इसने औसत को आके बढ़ाया है, औसत को 0.25 बढ़ा दिया है। यानी हर एक व्यक्ति का वजन 0.25 बढ़ा दिया है। तो मेरे दोस्त 16.5 किलो बढ़ना था, हर व्यक्ति का वजन 0.25 बढ़ता है। तो मेरे दोस्त अब कितने व्यक्ति होंगे? क्या आप यहां से निकाल पाओगे? एक जीरो लगा दोगे। 25 छिक्का 150 हो गया और 25 छिक्का 150 हो गया। क्या अब जो हो रहे होंगे वो 66 व्यक्ति रहे होंगे? 66 व्यक्तियों का 0.25 किलो के हिसाब से 16.5 किलो वजन बढ़ जाएगा और उतना ही हमें बढ़ाना है। तो क्या अब जो प्रेजेंट में मैं बात कर रहा हूं 66 व्यक्ति होंगे, लेकिन अगर वो ये कहता है कि प्रेजेंट में अब कितने व्यक्ति होंगे, तो आप कहना 66 व्यक्ति होंगे। लेकिन अगर वो पूछता है कि शुरुआत में कितने व्यक्ति होंगे, तो शुरुआत में बेटा इनसे 11 कम। अब 66 व्यक्ति तब है जब 11 बाहर से आ गए हैं। तो क्या शुरुआत में जो व्यक्तियों की संख्या रही होगी वो 55 रही होगी? क्या शुरुआत में जो व्यक्तियों की संख्या रही होगी वो 55 रही होगी? तो उसने आरंभ में ही आपसे बच्चों की संख्या पूछी है, तो क्या सवाल का जवाब जो है 55 आ जाएगा? आ जाएगा या नहीं? दोबारा से सुनिएगा, क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। कुछ व्यक्ति थे, मुझे नहीं पता है कितने व्यक्ति हैं, लेकिन उनका औसत जो है वो 31 किलो दिया हुआ है। अब आप ये छोटी सी बात समझिए कि अगर 31 किलो के ही व्यक्ति जो है वो बाहर से आते हैं, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 31 किलो से कम के व्यक्ति आते हैं तो औसत घट जाएगा, और अगर 31 किलो से ज्यादा के आते हैं तो औसत बढ़ जाएगा। अब मेरे साथी एक बात समझिए, बाहर से आने वाले व्यक्ति 32.5 किलो के थे, यानी हर एक व्यक्ति 1.5 किलो वजन फालतू लेके आ रहा है, तो वो औसत को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। हर एक व्यक्ति 1.5 किलो वजन फालतू लेके आया है, तो क्या 11 व्यक्ति जो है वो 16.5 किलो वजन फालतू ले आए होंगे? अगर 16.5 किलो वजन फालतू आ चुका है, तो इसने हर एक व्यक्ति का 0.25 वजन बढ़ाया है। तो यहां वजन बढ़ने वाले कितने व्यक्ति होंगे? 16.5 को 0.25 से डिवाइड कर दिया, तो 66 व्यक्ति होंगे जिनका 0.25 वजन बढ़ा होगा। टोटल मिला के 16.5 वजन बढ़ गया होगा। तो क्या अब 66 व्यक्ति हैं, तो 11 को घटा दूं तो क्या शुरुआत में 55 व्यक्ति रहे होंगे? बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है? हाँ देखिए, एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 58.5 किलो था। औसत 58.5 किलो दे रखा है, मुझे नहीं पता कितने व्यक्ति थे यहां, सबका औसत वजन 58.5 किलो दे रखा है। ठीक है, उसने कहा है जब 64.5 किलो वजन वाले 8 और छात्र उस कक्षा में शामिल हो जाते हैं, हर एक व्यक्ति 64.5 किलो वाला आ रहा है, तो क्या मेरे दोस्त आप लोग यहां से बता पाओगे कि हर एक व्यक्ति जो है वो 6 किलो वजन फालतू लेके आ रहा है? भाई ये 58.5 किलो वाला व्यक्ति यहां मौजूद थे, अब बाहर से आने वाले व्यक्ति 64.5 किलो के आ रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति जो है वो 6 किलो वजन फालतू लेके आ रहा है। इसमें से इसे घटाओगे 6 ही बचेगा। हर एक व्यक्ति 6 किलो वजन फालतू लेके आ रहा है, तो मेरे दोस्त 8 व्यक्ति कितना वजन फालतू ले आए होंगे? तो आप कहेंगे 48 किलो वजन जो है वो फालतू आ गया होगा। ये जो है औसत को बढ़ाने का काम करेगा, करेगा या नहीं? अब आप देखिए, उसने कहा है सभी छात्रों के औसत वजन में 0.96 किलो की वृद्धि हो जाती है। अगर हर व्यक्ति के वजन में 0.96 की वृद्धि हुई है, तो 48 किलो कितने व्यक्तियों की वजन में वृद्धि कर देगा? तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे।
48 से काटेंगे 2 बार कटेगा और 2 से काटेंगे 50 बार कटेगा, यानी कि 50 व्यक्ति जो रहे होंगे, अब रहे होंगे, सबका वजन जो है वो 0.96 बढ़ेगा, तो टोटल 48 किलो वजन बढ़ जाएगा। अब अगर 50 व्यक्ति ये हैं, 8 जुड़ने के बाद हुए हैं, तो शुरुआत में कितने रहे होंगे? शुरुआत में 42 व्यक्ति रहे होंगे, क्योंकि अब तो 8 बच्चे शामिल हो गए हैं, तब 50 बैठ रहे हैं, तो शुरुआत में जो है वो 42 व्यक्ति रहे होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, जितने भी कर्मचारी हैं सबका औसत वेतन 14,000 है। 5 टेक्नीशियनों का औसत वेतन जो है वो 18,000 है और बाकी का औसत वेतन जो है वो 13,200 है। तो कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? तो मेरे दोस्त एलिगेशन लगा सकते हैं। भाई अगर मैं पूछूं कि कंपनी में टोटल टेक्नीशियन होंगे और अदर मेंबर होंगे, टेक्नीशियनों का औसत वेतन कितना दिया है? 18,000 दिया है। अदर मेंबर का औसत वेतन कितना दिया है? 13,200 दिया है। और इन दोनों को मिला के पूरी कंपनी का औसत वेतन कितना दिया है? 14,000 दिया है। तो जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो 18 में से 14 जाएगा तो 4,000 बचेगा और 14 में से 13,200 जाएंगे तो 800 बचेगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 8 एकम 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा। मेरे दोस्त मेरे हिसाब से टेक्नीशियन की संख्या 1 आ रही है, अदर्स की संख्या 5 आ रही है, लेकिन उसने टेक्नीशियन की संख्या 5 दी है। तो 1 बराबर किसके है? 5 के। तो 5 बराबर किसके आ जाएगा? 25 के। यानी एक कंपनी में टेक्नीशियन कितने हैं? 5 हैं। अदर लोग कितने हैं? 25 हैं। तो टोटल कंपनी में मेंबर कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। क्वेश्चन ने पूछा है कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे वो 30 हो जाएगी। आप कहेंगे वो 30 हो जाएगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है। आगे बढ़े मेरे साथी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, आगे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। मैं क्या कहना चाहता हूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बताइए फटाफट क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मैंने आप लोगों को बताया है, प्रैक्टिस सेट में भी बताया है, मैंने आप लोगों को बताया है प्रैक्टिस सेट में भी, जब 2 अलग अलग तरीके के लोग हों, उनका कुछ दिया हो और फिर उनका मिला के औसत वगैरह दिया हो, तो आप एलिगेशन हमेशा लगाना। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अभी क्वेश्चन आप लोगों को कराया है। देखिए, एक संगठन में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 9,000 है। सभी का मिला के कितना दिया है? 9,000 दिया है। 8 टेक्नीशियनों का औसत वेतन 14,000 है। टेक्नीशियन का औसत वेतन कितना है? 14,000 है, टेक्नीशियन है। और बाकी का औसत वेतन जो है वो 5,000 है। अदर्स का कितना है? 5,000 दिया हुआ है। तो क्या आप एलिगेशन लगा सकते हो? तो आप कहेंगे बिल्कुल ऐसे में एलिगेशन ही लगाएंगे। 14 में से 9 जाएगा तो 5,000 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4,000 बचेगा। रेशो कितना आ जाएगा? 4-5 आ जाएगा। यानी टेक्नीशियन कितने हैं? 4, उसने कितने दिए हैं? 8। तो 1 बराबर किसके आ जाएगा? 2 के। तो 5 बराबर किसके आ जाएगा? 10 के। यानी कंपनी के अंदर टेक्नीशियन जो है वो 8 हैं, अदर मेंबर कितने हैं? 10 है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 8 और 10 18 हो जाएगी। 8 और 10 18 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव में आप लोगों से पूछा गया है,
फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बार नवीन सर से पूछ। हाँ, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 5 दोस्तों का औसत मासिक वेतन जो है वो 62,000 है। 5 दोस्त हैं, उनका औसत दिया है 62,000। ठीक है। 5 दोस्तों में से एक सुरेंद्र को पदोन्नति मिली और वेतन में वृद्धि हुई। यदि उनके वेतन का नया औसत इतना हो गया है तो सुरेंद्र का मासिक वेतन कितना है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, डेविएशन से भी कर सकते हैं, लैंग्वेज से भी कर सकते हैं। लैंग्वेज से बता देता हूं। 5 दोस्तों का औसत मासिक वेतन कितना है? 62,000 है। 62,000 है मेरे दोस्त। अब जो है इसके एक व्यक्ति के मासिक वेतन में जो है, एक व्यक्ति के मासिक वेतन में वृद्धि हुई। उनके व्यक्ति का नया वेतन जो हो चुका है, नया औसत जो है वो 64,250 हो चुका है। तो आप ये बताइए उसके प्रमोशन से औसत कितना बढ़ गया? उसके प्रमोशन से औसत कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे जी पहले 62,000 था, अब 64,250 हो गया है, तो ये 2,250 जो है वो औसत बढ़ गया है। औसत पहले औसत 62,000 था, अब औसत 64,250 हो गया है। यानी कि उसका औसत अगर 2,250 बढ़ गया है तो सभी संख्याओं का योग कितना बढ़ गया होगा? भाई औसत 2,250 बढ़ा है, व्यक्ति कितने हैं? 5, तो योग कितना बढ़ गया होगा? तो आप कहेंगे 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 को 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। क्या उसका योग जो है वो 11,250 बढ़ा होगा? मैं बस आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं, ये 11,250 किसकी वजह से बढ़ा है? उसके प्रमोशन की वजह से बढ़ा है। यानी उसकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट हुआ होगा वो 11,250 का हुआ होगा। बस उसने यही पूछा है कि सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप कहेंगे 11,250 का हुआ है। ठीक है, ये बात मेरी समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, आसान सा क्वेश्चन था। पहले औसत 62,000 था, अब औसत 64,250 है। कितना औसत बढ़ा? 2,250। औसत 2,250 बढ़ा है तो 5 व्यक्तियों का योग कितना बढ़ जाएगा? यानी 11,250 उनकी सैलरी पूरी बढ़ चुकी है। वो किसकी वजह से बढ़ी है? वो किसकी वजह से बढ़ी है? वो सुरेंद्र की वजह से ही बढ़ी है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाह रहा है? एक कंपनी में 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 दर्ज किया गया है। यदि प्रबंधक के वेतन को भी शामिल कर लिया जाए, बड़ा आसान है। 12 व्यक्तियों का औसत कितना है? 20,000 है। 20,000 है क्या? अगर प्रबंधक के भी यानी मैनेजर के भी वेतन को शामिल कर लिया जाए तो औसत वेतन में 2,000 की वृद्धि हो जाती है। क्या अब 13 मेंबर हो चुके हैं? जब हमने प्रबंधक को भी शामिल कर लिया है, प्रबंधक को भी शामिल कर लिया है, तो क्या अब 13 मेंबर हो चुके हैं? उसने ये कहा है अब 2,000 की वृद्धि हो जाती, औसत में 2,000 की वृद्धि हो जाती है। तो क्या 13 व्यक्तियों का 2,000 सबका बढ़ गया होगा? तो क्या 26,000 जो है वो उसका औसत बढ़ गया होगा? प्रबंधक का औसत जो रहा होगा वो 26,000 फालतू रहा होगा। अगर औसत जो है वो 26,000 फालतू रहा होगा तो 26,000 इसमें जोड़ दो, यानी प्रबंधक जो आया होगा वो 46,000 का आया होगा। प्रबंधक की जो सैलरी होगी, मैनेजर की जो सैलरी होगी वो 46,000 रही होगी। देखो 12 व्यक्तियों का औसत वेतन कितना है? 20,000। ये औसत दिया हुआ है। 12 व्यक्तियों का औसत कितना दिया हुआ है? 20,000 दिया हुआ है। अब इसमें एक प्रबंधक भी शामिल कर दिया। अगर प्रबंधक भी 20,000 का ही आता तो औसत में कोई बदलाव नहीं होता। प्रबंधक जो है 20,000 से फालतू का आएगा तो औसत बढ़ेगा। अगर प्रबंधक 20,000 से कम का आएगा तो औसत घटेगा। प्रबंधक के आने से औसत 2,000 बढ़ जाता है। तो क्या 12 से 13 व्यक्ति हो गए क्योंकि एक प्रबंधक आ गया है। अगर हर 13 व्यक्तियों का, हर व्यक्ति का वजन 2,000 बढ़ता है तो 13 व्यक्तियों की जो आय है वो 26,000 बढ़ गई होगी।
यानी ये जो मैनेजर आया है, ये जो प्रबंधक आया है, ये 26,000 फालतू वाली इनकम का आया है। तो 20,000 में 26,000 जोड़ दिया, ये जो प्रबंधक आया होगा ये 46,000 का आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव 2020 में आपसे पूछा गया है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहने क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 3 महीनों के दौरान 2500 था। एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 3 महीने के दौरान 2500 था, यानी औसत 2500 है, तो पहले 3 महीनों में उसने कितना खर्च कर दिया होगा, तो आप कहेंगे 7500। अगले 4 महीने के दौरान, अगले 4 महीने के दौरान 2650 था, तो बेटा अगले 4 महीनों में कितना खर्च कर दिया होगा, 4 0 0, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 6 चौक 24, 2 26 को 6 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, क्या 10,600 रुपए खर्च कर दिया होगा। ठीक है, साल के आखिरी 5 महीनों के दौरान, साल के आखिरी 5 महीनों के दौरान 2840 था, तो बेटा योग निकालेंगे, 5 0 0, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 8 5 40, 2 42 को 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा। तो उसने पूछा है यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 12,700 थी तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। समझिए, अगर ये 12 महीनों का योग आपके सामने हो चुका है, ये खर्चा है, तो 0 0, 6 और 5 11 और 2 13 को 3, 6 और 2 8 5 13 को 3 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 4 12 को 2 हासिल 1, क्या 32,300 रुपए खर्च कर चुका है वो व्यक्ति? क्या 12 महीनों में 32,300 रुपए वो खर्च कर चुका है? भाई शुरू के 3 महीनों में इतने खर्च किए, अगले 4 महीनों में उसने इतने खर्च किए, 5 महीनों में उसने इतने खर्च किए, क्या सबको जोड़ा तो 32,300 रुपए वो व्यक्ति जो है वो खर्च कर चुका है। 12,700 रुपए की उसने बचत कर ली, 12,700 रुपए की उसने बचत कर ली, तो आप क्या कहेंगे भैया, टोटल जो उसने कमाया होगा, टोटल जो उसने कमाया होगा क्या 45,000 रुपए कमाए होंगे? कमाए होंगे। अगर उसने टोटल इनकम पूछी होती कि पूरी साल की उसकी टोटल इनकम कितनी है, तो आप कहते 45,000 जो है उसकी टोटल इनकम है। लेकिन उसने पूछा है परिवार की औसत मासिक आय कितनी है, महीने की पूछना चाह रहा है, तो 12 से डिवाइड कर देना, 12 तिया 36 होंगे, 9 बचेगा 90, 12 सत्ते 84 होंगे, 6 बचेगा, 12 पंजे 60, यानी मंथली वो 3750 रुपए का उसका औसत आ जाएगा, 3750 रुपए का उसका औसत आ जाएगा। ये कहां पूछा है, पिछले साल आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आज के लिए इतना ही। कल एवरेज की मैराथन है आप लोगों की सुबह 8 बजे से, कल एवरेज की मैराथन है शुरू सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से। ठीक है, जितनी भी देर की होगी, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, कल आपकी एवरेज की मैराथन है। फिर आपके 2 चैप्टर बड़े बड़े रह जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, और आप लोगों का क्या रह जाएगा, मेंसुरेशन रह जाएगा। इसके बाद जो है हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।